विक्रम हियर। यार एक बात बताओ, जब पूरी दुनिया अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रही है तो हम क्यों नहीं? आरबीआई ने कल एक फैसला किया जो तुम्हारे ईएमआई, तुम्हारे सेविंग्स और पूरे इंडिया के इकोनॉमी को डायरेक्टली टच करेगा। सीधा बात करो तो क्या ये एक अच्छा फैसला था या इन्वेस्टमेंट का टाइम आ गया? आज समझेंगे, समझे। देखो, इंटरेस्ट रेट्स मतलब क्या होते हैं। ये वो परसेंटेज है जो बैंक तुम्हें डेट पार देते हैं और तुम्हें सेविंग्स पार देते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ता है तो सब बैंक्स अपने रेट्स बढ़ते हैं, मतलब तुम्हारा लोन महंगा होता है। और जब अनचेंज्ड रहता है तो सिनारियो एक तरह स्टेबल रहता है। इंडिया के लिए ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है जहां इन्फ्लेशन भी था और ग्रोथ भी चाहिए दोनों। ग्लोबल सिनारियो में देखो तो फेडरल रिजर्व अमेरिका में पहले से ही अपने रेट्स 5.25 से 5.50% तक रखे हैं। यूरोप में भी ईसीबी ने रेट्स हाई रखे हैं। तो इंडिया का आरबीआई कैसा अप्रोच ले रहा है, ये समझना पड़ेगा। तो क्या हो गया कल? आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फैसला किया कि रेपो रेट को अनचेंज्ड रखा जाएगा 6.5% पार। अब समझो ये क्या मतलब देता है। अगले 3 मंथ्स तक कहीं रेट चेंज नहीं होने वाला। साथ में आरबीआई ने इंडिया के लिए क्या प्रोजेक्शन दिया? रियल जीडीपी ग्रोथ 6.9% रखेंगे करंट फिस्कल ईयर में। मतलब 2024 टू 25 में हम 6.9% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये नंबर समझने के लिए 2023 में हम 7.2% तक गए थे, तो स्लाइट डिप आ रहा है लेकिन स्टिल सॉलिड है। इन्फ्लेशन को देखो तो आरबीआई ने 5.4% रखा है जो एक्सपेक्टेड था। कोर इन्फ्लेशन भी कंट्रोल्ड में आ गया। तो बेसिकली आरबीआई का मैसेज क्लियर है, हम होल्ड कर रहे हैं, पेशेंस रखेंगे, जब सिचुएशन ठीक होगी टैब रेट मैटर्स को देखेंगे। अब मेरा एंगल सुनाओ क्योंकि मीडिया तो बस हेडलाइन सुनाता है, रेपो रेट अनचेंज्ड, खत्म। लेकिन रियल स्टोरी क्या है? आरबीआई ने बेसिकली एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। देखो, ग्लोबल इन्फ्लेशन स्टिल हाई है, लेकिन इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन ग्रेजुअली कंट्रोल्ड हो रहा है। तो आरबीआई ने सोचा, अब अगर हम अग्रेसिव रेट हाइक्स करते रहे तो ग्रोथ को नुकसान होगा। क्योंकि जब रेट्स हाई होते हैं तो बिजनेसेस को लोन्स कॉस्टली पड़ते हैं, एक्सपांशन स्लो हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। और ग्रोथ क्या ऑलरेडी वल्नरेबल हो गया? नहीं, बिल्कुल। 6.9% तो स्टिल वर्ल्ड के एवरेज से बेटर है। तो आरबीआई ने एक बैलेंस्ड प्ले दिया, इन्फ्लेशन तो कंट्रोल करो, पार ग्रोथ को भी बचाओ। सेकंड एंगल, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया कैसा लगता है? अगर हम स्टेबल रेट्स रखे थे तो स्टेबिलिटी का सिग्नल जाता है। फिस्कल ईयर में जो फर्स्ट क्वार्टर था, Q1 FY25, हम 6.7% ग्रोथ पे थे। Q2 में थोड़ा बेटर आए। तो आरबीआई बेसिकली कह रहा है, ट्रेजेक्टरी ठीक है, पेशेंस रखेंगे। थर्ड एंगल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉमन इंडियन के लिए। होम लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, सब पर ये डिसीजन इम्पैक्ट करेगा। अनचेंज्ड रेट मतलब अगले कुछ मंथ्स आपका ईएमआई सेम रहेगा। सेविंग्स अकाउंट्स में जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी सेम। तो एक तरह स्टैबिलाइजेशन का फीलिंग आएगा मार्केट में। अब आगे क्या होगा? देखो, फॉरकास्ट जो आरबीआई ने दिया है 6.9% ग्रोथ के साथ, मुझे लगता है नेक्स्ट क्वार्टर थोड़ा बेटर हो सकता है। क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है, कंजम्पशन बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी मोमेंटम पे हैं। लेकिन ग्लोबल रिस्क्स है भाई, मिडिल ईस्ट में टेंशन्स है, ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अगर ऑयल बढ़े तो इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, रुपी प्रेशर आएगा।
अगर हम ये सी करते हैं तो आरबीआई को शायद नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए रेट हाइक्स सोचने पड़ेंगे, पर अभी इमीडिएट 2 to 3 मंथ्स के लिए ये होल्ड पोजीशन लॉजिकल है। इन्वेस्टर्स के लिए जो मैसेज जाता है, इंडिया स्टेबल है, ग्रोथ पे हम फोकस्ड हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला रहे हैं, तो एफपीआई इनफ्लोज कंटिन्यू हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट को भी क्लैरिटी मिलती है, करेंसी डेप्रीशिएशन भी कंट्रोल्ड रहेगा। बेसिकली अगले 90 डेज स्टेबल रहेंगे, और वॉच आउट करना पड़ेगा ग्लोबल डेवलपमेंट्स को। तो समरी में आरबीआई ने स्मार्ट फैसला किया, स्टेबिलिटी देना था और दिया। इंडिया का 6.9% ग्रोथ टारगेट रियलिस्टिक है। आपके वॉलेट पर अभी इमीडिएट प्रेशर नहीं आएगा, पर लॉन्ग टर्म सिनारियो को देख रहो। अगर ये आपको इंटरेस्टिंग लगी और समझ में आया तो सब्सक्राइब करो काल न्यूज़ को, क्योंकि सीधी बात सही बात।